नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये एक चमत्कारी हथेली है क्योंकि इस हाथ पर जो सूर्य रेखा की बनावट है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस प्रकार की बनावट वाली स्थिति आपको उच्च स्तरीय सम्मान दिलाती है, आपके जीवन में तरक्की का एक मूल कारण बनती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। बशर्ते कुछ नेगेटिविटी भी है तो उस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और कोशिश करना है कि नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर रहे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहे। तो क्या है वो पॉजिटिविटी और कैसी है वो चमत्कारी सूर्य रेखा, किस प्रकार की स्थितियां हैं, आज की वीडियो के माध्यम से आप बेशक समझो। तो यहां पर देख लो, ये सूर्य रेखा इनकी यहां पर से चली है और कंटिन्यू चल रही है, यहां पर आके रुक गई। ये वाली एक और सूर्य रेखा है बहुत जबरदस्त। और देखा जाए तो और कहां पर सूर्य रेखा बन रही है, तो ये दो सूर्य रेखा, इस बीच में भी एक और सूर्य रेखा है, मतलब तीन तीन चमत्कारी सूर्य रेखा। ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी बनने के लिए ही जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो आधिकारिक सुख मिलना तय है, अधिकारी बनना तय है। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर से एक और भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। चंद्रमा से गई भाग्य रेखा आगे भी जा रही है, ये वाली भी भाग्य रेखा जा रही है। यहां पर से भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, ये वाली भी देख लो, मतलब बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इसके बाद देखा जाए तो एक चमत्कारी बुध रेखा हाथ पर है, क्या जबरदस्त बात है, मतलब बचपन से ही करोड़पति। और यहां भी एक और बुध रेखा है। इस प्रकार की बुध रेखा अगर आपके हथेली पर अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही करोड़पति होते हैं। इनके जन्म के बाद इनके पिताजी बहुत राइज करते हैं। धन की दिक्कत लाइफ में कभी भी नहीं होती, ना कभी हो सकती है। तो चमत्कारी स्थितियां हथेली पर अवस्थित हैं, ये बिल्कुल सामान्य स्थिति नहीं मानी जाएगी, ये बिल्कुल भी सामान्य स्थिति नहीं मानी जाएगी। और जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा जिंदगी को और ज्यादा मधुर बनाती है, जिंदगी को और ज्यादा तरक्की में बनाती है। मंगल रेखा दोनों बहुत शानदार, बहुत कमाल की मंगल रेखा, आला दर्जे की मंगल रेखा इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी होते हैं और जीवन के बल को इनहैंस करने वाली ये मंगल रेखा है। बृहस्पति पर प्रबल स्क्वायर साइन, इवन एक से अधिक स्क्वायर साइन, दो दो स्क्वायर साइन। 32 के बाद जीवन में परिवर्तन, 36 के बाद अच्छी जिंदगी का परिचय कराती है। और देखा जाए तो यहां पर से स्क्वायर, क्या जबरदस्त बात है, एकदम बहुत शानदार आला दर्जे का। और इनके हाथ पर एक और पॉजिटिविटी है। बहुत लोगों के हथेली पर ना शुक्र वलय डिस्टर्ब होता है, लेकिन इनके शुक्र वलय में ना डिस्टर्बेंस कम है और बहुत एक्यूरेट है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद ना इनके पिताजी बहुत राइज करते हैं और अच्छे परिवार से होते हैं ये, और जिंदगी पर हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, लेविश लाइफ रहता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वो सारी चीजें आपके हथेली मुझे बता रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम इनके प्रश्नों पर चलेंगे। इनके क्वेश्चन है, महज 18 वर्ष की इनकी आयु है और इनको फील्ड चुनना है। किस प्रकार के फील्ड को ये चुन सकते हैं, कौन से फील्ड में काम करना इनके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली भी देखी गई हमारे द्वारा और हथेली और कुंडली दोनों को देखते हुए ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस प्रकार की सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है और जिस प्रकार की बुध रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है और चंद्रमा से गई है आपकी भाग्य रेखा, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन भी चुने तो आपके लिए बेहतर रहेगा, या अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी जाना चाहें तो ये आपके लिए उम्दा रहेगा। 22 वर्ष की आयु के बाद से ही आपका दिख जाएगा कि आप पैसा कमाने लगोगे। 25 वर्ष तक हार्डली आप पैसा कमाने लगोगे, अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओगे और जिंदगी पर कोई तकलीफ नहीं रहेगी, ये गारंटी है मेरी। तो ये दो फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के लिए आप जा सकते हैं या मेडिकल प्रोफेशन में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के लिए जाना है तो आपको जो सब्जेक्ट उनके लिए सही लगे या जो आपको सब्जेक्ट पसंद है वो चुनाव कर लो। बाद बाकी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का चुनाव करना है और क्या करना है। चलिए ये हो गई, लेकिन मेरे समझ से डॉक्टरी प्रोफेशन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आप अपना चुनाव कर लो, दोनों ही चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग में थोड़ी परेशानी होगी, कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब थोड़ी नेगेटिव चीज़ पर भी हम विचार कर लें। कुछ इमेजनरी लाइव राहु रेखा हाथ पर है, ये देखो राहु रेखा जीवन रेखा को बहुत डैमेज नहीं कर पाई है, बस सामान्य राहु रेखा है, सामान्य स्तरीय राहु रेखा है।
जो कि थोड़ा टेंशन ही देगी। मतलब ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई कार्य करने जाएंगे तो इनको चिंता होगा, इनको चिंता प्रतीत होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन्स में रहेंगे, थोड़ा असमंजस में रहेंगे, बस इतनी सी चीजें होगी। बहुत ताकतवर राहु रेखाएं नहीं है, लेकिन हाँ एक कन्फ्यूजन्स, एक चिंता का अगर कोई राहु रेखा परिचय करा दे तो ये एक नेगेटिव अवस्था ही मानी जाती है, तो ये एक नेगेटिविटी ही मानी जाएगी। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा शुक्र वलय है भी, जो कि डिस्टर्ब नहीं, जो कि डिस्टर्ब है, इसका अर्थ हुआ कि थोड़े मूड स्विंग होंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति 20-22 साल की आयु तक थोड़ा मूड स्विंग के शिकार होते हैं। मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलती रहती हैं, जिस द्वंद्व और दुविधाओं की वजह से ये थोड़े कंफ्यूजन्स में रहते हैं। तो खासा सपोर्ट की आवश्यकता आपको उस समय तक पड़ेगी, तो परिवार वाले आपको सपोर्ट करें उस समय तक। बाकी इसको ठीक करने के लिए जो भी उपाय वगैरह हैं वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, वही थोड़ी भावुकता है, तो भावुकता पर नियंत्रण रखना है, बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और मैंने आपको ये अपने तरफ से आश्वस्त कर दिया कि अगर आप सही जिंदगी बिताना चाहते हैं तो अधिकारी बन जाइए। अगर आप भावनात्मक जिंदगी, भगवान बनने वाली जिंदगी बिताना चाहते हैं तो आप एक डॉक्टर बन जाइए, क्योंकि आपके जो मेडिसिन होंगे, आपके जो इलाज होंगे, आपके जो ट्रीटमेंट होंगे, ये एक चमत्कारी फल जातकों के ऊपर लाएगा, एक चमत्कारी फल आपके शिष्य, आपके पेशेंट के ऊपर लाएगा। चलिए अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा। शार्प दिमाग के व्यक्ति हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप। आपकी इंडिपेंडेंस से 17 वर्ष की आयु के बाद सही है, मतलब आप सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, आपको बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी आपके पेरेंट्स की। तो अब जरूरी यह है कि आपको सोचना है कि आपको करना क्या, आपको इंटरेस्ट किस में है। अब यहां पर देख लीजिए कुछ प्रोग्रेस लेकर आती, तो वही बचपन अच्छा बीता है, अच्छे ही रहे होंगे पढ़ने लिखने में। यहां पर एक तरक्की का योग लगभग 19 वर्ष के आसपास थे, फिर एक लगभग 20 में था, फिर एक 23 में था, फिर एक 25 में था, फिर एक 27 में था। मतलब 27-28 तक कैरियर सेट हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस रहेगा, थोड़ा मन में द्वंद्व रहेगा, थोड़ी बहुत राहु रहेगा, सामान्य है, ये कंफ्यूजन्स पैदा करेगी और कुछ भी नहीं। 27 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है, एक बड़ी तरक्की आपके, बहुत बड़ी तरक्की आपकी लगभग 32 वर्ष के आसपास है, फिर 34 में है, फिर लगभग 38 में, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की 45, ये लगभग 52 में। 52 के बाद भी यात्राएं हैं, विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग हैं, दो कारणों से। एक तो भाग्य रेखा चंद्र से आई है और दूसरी जीवन रेखा पर ये यात्रा की रेखा, आगे भी यात्राओं की रेखा है, मतलब देश विदेश में ख्याति को प्राप्त करेंगे और जीवन रेखा बेहतर है, तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। मंगल रेखा शानदार है। अब हल्की फल्की राहु रेखा है भी, तो 2 मंगल रेखा शानदार है, बचाव कराती है, बचाने के लिए जानी जाती है। तो जिस प्रकार की मंगल रेखा है तो ये विशेष चिंताओं को नहीं बताती है, विशेष दिक्कतों को नहीं बताती, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। तो चलो ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पाम, बड़े जिद्दी स्वभाव के, लंबे कटकाठी के होंगे। और ऐसे व्यक्ति अगर कुछ ठान ले कि मुझे ये करना है, कुछ प्रण ले ले, तो इसको ये जरूर करते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। थंब अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य में रहेंगे, किसी भी कार्य में अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाएंगे, सेवा देंगे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करेंगे। थोड़े बहुत घबराहट होते हैं, सामान्य, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन अपने जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। बढ़िया थंब है, तो आपके हिसाब से व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। इंट्रोवर्ट थोड़े से तो हैं, सबसे घुलना मिलना विशेष पसंद नहीं होता है। दिल अच्छा है लेकिन इंट्रोवर्ट है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम फ्रेंड बनाते हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा, दिल का अच्छा तो बता ही रही है, ये टेंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती हैं आप, ना की तो बात ही नहीं है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटपली होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति पर स्क्वायर, सेटलमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा, 32 तक 2 स्क्वायर है। परोपकारी भी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में रहेंगे तो सबके लिए करते रहेंगे। बृहस्पति वैल्यू, मान सम्मान को बता रहा है, वो तो मिलेगा ही। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, यहाँ पर देख लो आपके इमोशनल लाइन से भावुकता है थोड़ी, बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है, वैष्णव योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। हाँ ये कुछ लाइंस है, कभी कभार इरिटेट महसूस करते हैं आप, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सामान्य है। ये दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो है। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है। डिस्टर्ब शुक्र वलय के बाद एक शुक्र वलय भी है, तो थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बाकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हुए हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा चमत्कारी है, इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय सम्मान दिलाती ही दिलाती है। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन शुरुआती दौर में रहेंगे,
बाद बाकी जिस प्रकार की सूर्य रेखा है, सूर्य को रोजाना जल देने से ये डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। बाकी जो और भी उपाय है मैं दे दूंगा। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, कुछ ट्रायंगल नुमा आकृति है, तो ये आपके और तेजी का परिचय करा रही है। सन मरकरी अच्छे बुध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो आप हैं। और शादी भी आपकी जल्दी ही होने के चांसेस है 28 तक। थोड़े बहुत लाइन्स है तो संभल के रहिएगा, थोड़े धोखे मिलने के योग भी हैं, तो किसी पर भी इजली ट्रस्ट आपको नहीं करना है। ये पूरे पूरे रेखा है, ये वाली भी देख लो रेखा, आपके बुध रेखा चंद्र आपके मंगल पर जा रही है, तो जमीन से जुड़े हुए कार्यों में भी धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी का एक्सट्रीम सुख मिलेगा। ये वाली भी लाइन से कुछ यात्राओं को बता रही है, मेडिकल प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा। ये वाली भी कुछ यात्राओं की रेखा है, जीवन पर यात्राएं बनी रहेंगी। कुछ स्क्वायर्स हैं तो विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। ये वाली भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य के बड़ी धनी व्यक्ति हैं, भाग्य के धनी है, दो भाग्य रेखा, क्या बात है। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देने वाला चिन्ह, जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्य उदय, जिंदगी बहुत कंफर्टेबल। थोड़े बहुत चिंता के योग है तो वो मत किया करें। बाकी मंगल और शुक्र इतना बढ़िया कि जिंदगी एकदम लग्जरी में रहेगी, एकदम लग्जरी में। तो ये टाइट केतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमें शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।